हेलो दोस्तों, शहर होने को आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत हुस्ना और नाजिमा के ईद के गहने चुनने से होती है। हुस्ना अपने मनपसंद डिज़ाइन के बारे में कर्मचारी को बताती ताकि वे उसके लिए ख़ास डिज़ाइन बना सके। अब माहिद वहाँ किसी से फ़ोन पर बात करते हुए आता है और हुस्ना उसकी डॉक्टर से बातचीत सुन लेती है। माहिद डॉक्टर से इंजेक्शन घर पहुँचाने के लिए कहता है। वह फरीद द्वारा लिखी गई नई पर्ची भी माहिद को भेजता है। वह फरीद द्वारा लिखी गई नई पर्ची भी माहिद को भेज देता है। हुस्ना नाजिमा से कहती है कि उसे शहर को माहिद से अलग करने का एक तरीका सूझा है। नाजिमा से पूछती है कि उसकी क्या योजना है। हुस्ना कहती है कि वह अभी उसे नहीं बताएगी, वह इसे अंजाम देगी। उसकी इस कोशिश से हुस्ना की इस कोशिश से शहर घर से ज़रूर निकल जाएगी। इस बीच माहिद नौकरों से रहीम के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए पूछताछ करता है। वह उन्हें धमकी देता है कि वह उसे सच ना छिपाएं। जब उसे सच पता चल जाएगा तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। एक नौकर घबराया हुआ माहिद उसे देख लेता है। माहिद उससे पूछता है कि उससे क्या छिपा रहा है। वह माहिद को बताता है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, रहीम हैदराबाद का रहने वाला है। माहिद उससे जानकारी ले लेता है। इस बीच शहर अपने लिए एक तंबू बनाती है। वह उसमें पढ़ाई कर रही होती है। उसे कौसर की बात याद आती है। उसे लगता है कि माँ को गलतफहमी हुई है कि शहर माहिद से प्यार करती है। उसे नहीं पता कि उसे किताबें कितनी पसंद है, वह पढ़ना चाहती है। क्या वह सच में माहिद से प्यार करती है? उसे माहिद के साथ बिताए पल याद आते हैं। माहिद वहाँ आता है। वह तंबू देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है कि यह क्या है। वह उसे बताती है कि यह उसकी जगह है, उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आने की इजाज़त नहीं है। उसने यह ख़ास तौर पर उसके लिए बनाया है। वह उसे जाने के लिए कहती है। वह उसे चिढ़ाता है और चला जाता है। एक मच्छर उसे परेशान से शिकायत करती है। माहिद ने उसे परेशान के लिए मच्छर भेजा है। इस बीच फरीद कौसर से मिलता है। वह उससे बदतमीज़ी करने के लिए माफ़ी मांगता है। वह उससे बताता है कि अमल की तबीयत ठीक नहीं है। उसने दवा दी थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फरीद कौसर से कहता है कि उसे डर है कि कहीं अमल को कोई सदमा लगा है क्योंकि उसने उसे कौसर से अलग कर दिया था। फरीद उससे एक बार अमल से मिलने का अनुरोध करता है, वह ठीक हो जाएगी। कौसर उससे कहती है कि वह सबकी परवाह करती है और सबको अपना दिल दे देती वह सबकी परवाह करती है और उसका दिल साफ़ है। कोई उसकी ईमानदारी का सम्मान नहीं कर रहा और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। ना उसका पति, ना उसकी बेटी। वह फरीद को भी इसी सूची में शामिल करती है। वह अमल से मिल सकती है। वह कहती है कि वह अमल से मिलेगी। जब वह ठीक हो जाएगी तो वह उससे कहेगी कि वह अमल से दूर जब वह ठीक हो जाएगी तो वह अमल से दूर हो जाएगी। वह दोबारा वही दर्द नहीं सहन करना चाहती। वह अमल के ठीक होने के लिए प्रार्थना करेगी। बाद में शहर तंबू में फंसी हुई होती है। माहिद उसे तंबू हटाने में मदद करता है। शहर उसकी प्रशंसा करते उसे लगता है शायद उसे माहिद से प्यार हो गया है। वह उसे नज़रअंदाज कर देती है। वह कौसर को फ़ोन करके माफ़ी मांगती है। कौसर यह कहकर उसका दिल तोड़ देती है कि शहर बदल गई है। वह अपनी माँ के फैसले पर सवाल उठा सकती है। माहिद उसे रोते हुए देखता है। वह उससे बात करके उसे हिम्मत देता है। शहर सोचती है कि माँ ने माहिद को गलत समझा। माहिद और शहर सो जाते हैं। कोई चुपके से उनके कमरे में घुसकर माहिद को बेहोश कर देता है। उसे नाजिमा से माहिद को अपने कमरे में ले जाने को कहती है। उसने शहर के मोबाइल से कौसर को कॉल करती है। कौसर घबराकर उसे वापस कॉल करती है। शहर देखती है कि माहिद उसके कमरे में नहीं है। कौसर उसे कॉल करके बताती है कि वह उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। नाजिमा के कमरे में माहिद को देखकर शहर चौंक जाती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या हुस्ना अपने कारनामे में कामयाब हो जाएगी और क्या वो माहिद और शहर को अलग कर देगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।